सभी को नमस्कार। मेरा नाम सपना है। मैं एक SRLM में मेंटर हूँ। सभी को नमस्ते और मैं कुसुम हूँ। मैं एक वित्त सखी हूँ और फील्ड में काम करती हूँ। मेरे कार्य में मेंटर सपना मैडम मेरी मदद करती हैं। NRLM ने व्यक्तिगत उद्यम लोन के लिए SHG की महिला उद्यमियों को सहयोग करने की पहल की है। मैं और मेरी वित्त सखी कुसुम इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी हमारी बातचीत उपयोगी लगेगी। माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन के लिए पात्रता और उपयुक्त ऋण स्रोत। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे सूक्ष्म उद्यम ऋणों के लिए SHG पात्रता की शर्तें, सूक्ष्म उद्यम ऋण के लिए महिला उद्यमी की पात्रता की शर्तें और महिला उद्यमियों के लिए ऋण के उपयुक्त स्रोत। हेलो कुसुम, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। हेलो मैडम, हाँ मैं उलझन में हूँ। दरअसल सूक्ष्म उद्यम ऋण के लिए उद्यमियों की पहचान करते समय मुझे बहुत अलग अलग प्रोफाइल की उद्यमी मिलती है। कुछ नए SHG से संबंधित है, कुछ पुराने से, कुछ ने नए व्यवसाय शुरू किए हैं और कुछ बहुत अनुभवी है। इसी तरह कुछ को छोटे लोन की आवश्यकता होती है तो कुछ को बड़े। मैं उलझन में हूँ कि क्या मुझे उन सभी को बैंक ऋण के लिए ले जाना चाहिए और मुझे किस आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ कुसुम। तो आओ हम सूक्ष्म उद्यम लोन के लिए पात्रता की शर्तों को समझते हैं। इसमें है स्वयं सहायता समूहों की पात्रता की शर्तें और उद्यमियों की पात्रता की शर्तें। आइए पहले हम SHG पात्रता की शर्तों को समझें। इसका मतलब ये है कि इन पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले SHG के सदस्यों का ही लोन के लिए चयन किया जा सकता है। ये SHG पात्रता की शर्तें हैं। 1. SHG द्वारा पंचसूत्र के सिद्धांतों का पालन, जो है SHG की नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर ऋण, समय पर लोन का भुगतान और अपडेटेड SHG रिकॉर्ड्स। 2. SHG का बैंक क्रेडिट लिंकेज हुए कम से कम 2 साल हो चुके हो। 3. SHG ने नियमित रूप से बैंक का लोन चुकाया हो। और 4. SHG ने अपने CBO से लोन को नियमित रूप से चुकाया हो। समझ गई मैडम कि हम सिर्फ उन SHG के सदस्यों का ही चयन कर सकते हैं जो ये शर्तें पूरी करते हैं। बिल्कुल ठीक कुसुम। SHG पात्रता शर्तों के बाद वित्त सखी को उद्यमी की पात्रता की शर्तों की जांच करनी चाहिए। ये है: 1. उद्यमी की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 2. उद्यमी के पास KYC से संबंधित बुनियादी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे उसके नाम पर ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। 3. उद्यमी को हर दिन अपने उद्यम को कम से कम 6 घंटे देने चाहिए। 4. उद्यमी को मेहनती होना चाहिए और बाहर जाने और लोगों से बात करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। 5. उद्यमी ने SHG से कम एक बार लोन लिया होना चाहिए और कम से कम 25,000 रुपये या उससे अधिक का सफलतापूर्वक चुकाया होना चाहिए। 6. उद्यमी ने SHG से पिछले ऋण की अपनी सभी किस्तों को समय पर चुकाया होना चाहिए। 7. उद्यमी को किसी भी औपचारिक ऋण पर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 8. उद्यमी का उद्यम कम से कम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। 9. उद्यमी महिला को खुद उद्यम संभालना चाहिए और यदि पुरुष शामिल है तो महिला का भी उद्यम के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। 10. महिला उद्यमी को अपने उद्यम की अच्छी समझ होनी चाहिए, जैसे बिक्री, लागत, लाभ आदि। 11. उद्यमी का निवास स्थान खुद का होना चाहिए, न कि किराए का। 12. महिला उद्यमी के पास उद्यम पंजीकरण होना चाहिए या जरूरत पड़ने पर उद्यम पंजीकरण लेने के लिए तैयार होनी चाहिए। 13. बैंक लोन के लिए उद्यमी को SHG, VO या CLF का समर्थन होना चाहिए।
14 सदस्यों को अपने स्वयं के स्रोत से कम 10% मार्जिन मनी का योगदान करने में सक्षम होना चाहिए। धन्यवाद मैडम, ये पात्रता की शर्तें बताने के लिए। मुझे लगता है कि वित्त सखियां इन आसान शर्तों की जांच कर पाएंगी। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन मैडम, इन शर्तों का उपयोग करके हम उद्यमिया को चयनित तो कर पाएंगे, लेकिन क्या उन सभी को बैंक ऋण के लिए आगे ले जाना चाहिए? नहीं कुसुम, सभी उद्यमी बैंक ऋण के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो ये जरूरी नहीं है। वित्त सखियों को उद्यम लोन के लिए पहले आंतरिक स्रोतों से कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि 75,000 रुपये तक के लोन के लिए वित्त सखी को पहले एसएचजी के खुद के फंड को देखना चाहिए कि क्या ये पर्याप्त होगा। अगर हाँ, तो एसएचजी फंड से उद्यमी को लोन दिलवाना चाहिए। यदि नहीं, तो वित्त सखी को ये जांचना चाहिए कि क्या फेडरेशन के पास सीआईएफ या अन्य फंड है। यदि है, तो एसएचजी फेडरेशन से लोन ले सकती है और उद्यमी को लोन दे सकती है। यदि ये भी पर्याप्त नहीं होता है, तो वित्त सखी को ये जांचना चाहिए कि क्या एसएचजी के पास कोई बैंक लिंकेज फंड बाकी है। अगर है, तो वित्त सखी को उद्यमी को वहां से लोन दिलाने के लिए एसएचजी और बैंक के साथ समन्वय करना चाहिए। मेंटोर और अन्य ब्लॉक अधिकारी इस प्रक्रिया में वित्त सखी की मदद करेंगे। यदि एसएचजी बैंक लिंकेज लोन उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो वित्त सखी को एनआरएलएम के किसी भी मौजूदा कार्यक्रम के तहत फंड की उपलब्धता देखनी चाहिए। 75,000 रुपये तक की लोन की आवश्यकता इन आंतरिक स्रोतों के माध्यम से पूरी हो जानी चाहिए। 75,000 रुपये से अधिक के लोन के लिए वित्त सखी को बैंक लोन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने बड़े लोन के लिए बैंक अधिक उपयुक्त स्रोत है। वित्त सखी को ये जांचना चाहिए कि क्या उद्यमी बैंक से उधार लेने के लिए तैयार है। यदि नहीं, तो उसे उद्यमी को जानकारी और परामर्श देना चाहिए। यदि उद्यमी बैंक लोन में इच्छुक है, तो वित्त सखी को ये जांचना चाहिए कि क्या वो बैंक के मूल्यांकन को पूरा कर सकती है। ये जांचने के बाद वित्त सखी उसे लोन प्रक्रिया में आगे ले जा सकती है। तो ये है उचित ऋण स्रोत के चयन का तरीका। समझ गई मैडम कि हमें सभी सूक्ष्म उद्यम ऋण मामलों पर सीधे बैंक लोन का विचार नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से 75,000 रुपये तक की छोटी राशि के ऋणों के लिए हमें पहले आंतरिक स्रोतों को देखना चाहिए, जैसे कि एसएचजी के अपने फंड, फेडरेशन के फंड, एसएचजी बैंक लिंकेज फंड या किसी अन्य प्रोग्राम के फंड। इसके बाद ही हमें बैंक लोन के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कुसुम। केवल 75,000 रुपये से अधिक लोन में बैंकों के बारे में सीधा विचार किया जा सकता है। धन्यवाद मैडम, मेरी उलझन दूर करने के लिए। अब मुझे पता है सूक्ष्म उद्यम ऋणों के लिए एसएचजी पात्रता की शर्तें, सूक्ष्म उद्यम ऋणों के लिए महिला उद्यमी की पात्रता की शर्तें और महिला उद्यमियों के लिए ऋण के उपयुक्त स्रोत। धन्यवाद।